नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले सप्ताह रक्षाबंधन था और हमारा जो प्रोग्राम नंबर 16 थे वो कंप्लीट हो चुके थे और 159 कुंडलीज का अध्ययन हम यहाँ पर निःशुल्क रूप से कर चुके थे। वो नए दर्शक जो इस कार्यक्रम में या इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे हैं और इस कार्यक्रम में अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता देता हूं कि अगर आपको भी अपनी कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में निःशुल्क रूप से YouTube में वीडियो के द्वारा करवाना है तो आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी टीम की कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा यहाँ पर किया जाए। तो बिना विलंब की शुरुआत करते हैं और प्रोग्राम नंबर 17 में हम 160 कुंडली का देखेंगे। 160वीं कुंडली है ये, जो कि रतन बिस्वास जी की है। तो रतन जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली मैं ले रहा हूँ। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया हुआ है 26 मई 1954। जन्म समय आपने बताया हुआ है दोपहर के 12 बजे और वेस्ट बंगाल, कोलकाता। तो रतन जी आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की, राशि आपकी कुंभ बनती है। आपने पूछा हुआ है कि एट प्रेजेंट पैतृक संपत्ति में धोखा मिला और मेरे को चीट किया, शत्रु चारों साइड से घेर लिए हैं, मन में सुसाइडल टेंडेंसी आ जाता है, कब और कैसे मुक्ति मिलेगा। देखिए, कारण सबसे बड़ा ये जो मन में थॉट्स आ रहे हैं, 7.5 आपको चल रही है। सिंह लग्न की कुंडली में 7.5 परेशान करने वाली होती है। अगर आप मेरे कार्यक्रम को देखते हैं तो मैंने ये चीज़ बताई हुई है कि सिंह लग्न की कुंडली में 7.5 परेशान करती है। आपकी कुंडली में देखा जाए तो पैतृक संपत्ति भाव के मालिक बुध बनते हैं, जाकर के दशम भाव में बैठे हैं। भाव तो अच्छा है लेकिन बाल अवस्था में कमजोर होकर के बैठे हुए हैं। और शत्रु भावपति शनि ही बनते हैं, उच्च राशि में वक्री होकर के बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये समस्या का कारण है। मानसिक अशांति से मुक्ति तो देखिए अभी नहीं मिलने वाली है। मानसिक अशांति से मुक्ति की अगर हम बात करें तो अभी मिलने के इसके कोई संभावनाएं नहीं दिखाई पड़ रही हैं। कारण है कि 7.5 की प्रथम ढैया, और 7.5 आप भी जानते हैं कि 7.5 साल चलती है, जिसमें से अभी 1.5 साल ही हुए हैं। तो 6 साल की 7.5 लगभग अभी बची हुई है। उपाय बताऊंगा आपको, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और रही दूसरी बात की शत्रुओं के लिए, तो ऋण शत्रु भावपति आपकी कुंडली में जाकर के शनि बैठे हुए हैं पराक्रम भाव में उच्च राशि में वक्री होकर के, और गुरु से दृष्ट हैं। और गुरु की दृष्टि ये आपकी कुंडली में मंगल के ऊपर भी पड़ रही है, जो कि प्लस पॉइंट हुआ एक। तो शत्रुओं से ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको, जहाँ तक मैं आपकी कुंडली को देख रहा हूँ। और पैतृक संपत्ति की बात अगर हम करें तो उसका योग बनता है 2024 में। तो ये थे उपाय के लिए। आप हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ और शनिवार के दिन 7 बार पाठ करना शुरू करिए और नित्य सूर्य को जल देना शुरू करिए। अगली जन्म कुंडली है पवन सोनेस जी की। तो पवन जी आप तैयार रहिए, मैं आपकी कुंडली ले रहा हूँ। 16 अक्टूबर 2001। जन्म का समय आपने बताया है सुबह के 8:55 और राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट है। तुला लग्न की कुंडली आपकी पवन जी और राशि आपकी बनती है कन्या। लग्नपति का जाकर के द्वादश भाव में बैठना, हालांकि शुक्र को द्वादश का दोष नहीं होता लेकिन नीच राशि में बैठे हैं और अवयोग तो माना जाएगा और जीवन काल में जातक कोई संघर्ष तो कराएगा। करियर एंड मनी, जॉब वर्सेस बिजनेस। तो आपकी कुंडली में तुला लग्न की कुंडली है, लग्न 28 अंश पर है, बुध स्वग्रही हैं और ये आपके ऊपर निर्भर करता है। राहु की महादशा में केतु का अंतर, आप जॉब की तरफ जाइए, जॉब की तरफ जाना आपके लिए बेहतर होगा। धन भावपति पराक्रम भाव में बैठे हैं और लाभेश व्यय भाव में धन है। पराक्रम से एक्स्ट्रा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। 100 कमाएंगे तो 90 खर्च कर देंगे, पैसा बचेगा नहीं आपके पास में। अगली जन्म कुंडली है निकिता जैन जी की। निकिता जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 2 दिसंबर 1988। जन्म का समय इन्होंने बताया है सुबह के 7:08 और प्लेस ऑफ बर्थ है इनका भी वेस्ट बंगाल में, कोलकाता। निकिता जी की कुंडली बनती है धनु लग्न की, राशि इनकी बनती है सिंह। लग्न में शनि का होना जीवन काल में सभी कार्यों को ये विलंबित करा देते हैं। आपने क्या पूछा है कि विवाह कब होगा।
एंड देयर इज अ फॉरेन सेटलमेंट आफ्टर मैरिज विद माय स्पाउस, प्लीज रिप्लाई, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट गुरुजी, प्लीज फॉर सो मेनी वीक्स आई एम ट्राइंग। ठीक है, आप काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हो, आपका क्वेश्चन आज आ चुका है। तो यू आस्क्ड कि शादी कब होगी। तो सप्तम भावपति 12वें भाव में बैठे हैं, बिल्कुल आपकी कुंडली में शादी के बाद पति के साथ में अब्रॉड सेटलमेंट का योग बनता है। लग्नपति षष्ठ में है, स्वदेशपति षष्ठ में है, विदेशपति आपकी कुंडली के चतुर्थ में बिल्कुल बनता है यहाँ पे योग। परमानेंट विदेशपति भी भाग्य भाव में बैठे हैं तो है। और विवाह कब होगा आपने पूछा है, तो आपकी कुंडली में विवाह का योग अगस्त 2022 के बाद से शुरू हो रहा है। आपके जन्मस्थान से नॉर्थ या तो फिर साउथ, तो नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में से शादी का रिश्ता आने की संभावनाएं बनती हैं। इसी डायरेक्शन में प्रयास करिए, जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करिए और कात्यायनी मंत्र का जाप करिए। कात्यायनी महामाय महायोगिनीधीश्वरी, तो इस मंत्र का जाप करिएगा। पूरा मंत्र है, पूरा मंत्र आपको मिल जाएगा, इंटरनेट पर डाल दीजिएगा कात्यायनी महामाय करके, तो आपको मिल जाएगा मंत्र। अगली जन्म कुंडली है मिथिलेश कुमार जी की। मिथिलेश जी ने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 2 जुलाई 1995। जन्म का समय इन्होंने दिया है दोपहर के 12:15 और जन्म स्थान इनका है मध्य प्रदेश से ही है, ये रहली शायद गांव का नाम है और डिस्ट्रिक्ट है सागर। कन्या लग्न की इनकी कुंडली है, राशि इनकी सिंह बनती है मिथिलेश जी की। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और टेंशन रहती है हमेशा। एमटेक लास्ट सेमेस्टर चल रहा है थर्मल इंजीनियरिंग से। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या प्राइवेट में ट्राई करूँ। आपकी कुंडली में देखा जाए तो दशम भाव में सूर्य का होना और कंपटीशन भाव के मालिक कमजोर अवस्था में 0 डिग्री पर बैठे हुए मृत अवस्था में है, लेकिन दशम भाव में सूर्य का होना इस बात की सूचना है कि अगर आप सरकारी में ट्राई करें तो आप सरकारी नौकरी ले सकते हैं। तनाव क्यों रहता है आपको, चंद्रमा आपकी कुंडली के 12वें भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं और 12वां भाव व्यय का है, तो जब भी 12वें भाव में चंद्रमा जाकर के बैठते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने मन का व्यय बहुत ज्यादा करने लगता है, यानी कि ओवर थिंकिंग। ऐसे व्यक्ति सोचते बहुत ज्यादा हैं, तो आपको इसको मेडिटेशन प्राणायाम के द्वारा कंट्रोल करना होगा। हनुमान जी आपके इष्ट देवता बनते हैं, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ किया करिए, हो सके तो 3 बार करिए और सूर्य को जल चढ़ाया करिए। आप चाहते हैं तो सरकारी के लिए ट्राई करिए, नहीं तो प्राइवेट नौकरी में भी इस कुंडली में काफी अच्छी ग्रोथ है, क्योंकि लग्नपति ही भाग्य भाव में बैठे हैं। तो किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जाकर के भी आप अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन अच्छा कर सकते हैं। और सूर्य की महादशा है और सरकारी में प्रयास करते हैं तो सरकारी भी आप ले सकते हैं। तो दोनों ही कुंडली में, आपकी कुंडली में दोनों ही चीजों का योग बना हुआ है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। और मानसिक शांति तो रहेगी। स्वास्थ्य के लिए देखा जाए तो शनि लग्न को देख रहे हैं रोग भावपति होकर, तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव। लग्नेश को देख रहे हैं तो स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी ही रहेगी। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए, इससे आपको कंट्रोल में आएगी आपकी जो प्रॉब्लम है। अरविंदा मिश्रा जी की कुंडली है। इन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया हुआ है 26 दिसंबर 1994। जन्म का समय इन्होंने दिया है शाम के 4:52 और उड़ीसा में सोनेपुर। अरविंदा जी की जन्म कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और राशि इनकी बनती है कन्या। इन्होंने पूछा है कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताइए कब तक मिलेगा। लग्नपति सप्तम भाव में बैठ के लग्न को देख रहे हैं। कंपटीशन भाव के मालिक पराक्रम भाव में मंगल, जहां पे ये कारक होते हैं, और सूर्य 10 अंश पर बैठे हैं, तो सरकारी नौकरी का योग तो बनता है आपकी कुंडली में, लेकिन सूर्य षडबल में आपके कमजोर हो गए हैं। और धनु राशि में सूर्य है तो ठीक है, अग्नि तत्वीय ग्रह जब अग्नि तत्वीय राशि में होता है तो सरकारी नौकरी का योग तो ये बना देता है, इसमें कोई डाउट नहीं। और आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो आपने अगर क्षेत्र बताया होता तो वो ज्यादा बेहतर होता। राहु की महादशा में चंद्रमा का अंतर आपको चल रहा है और दिसंबर में सूर्य का प्रत्यंतर आएगा, तो 12 दिसंबर के बाद से सरकारी नौकरी का योग है। हालांकि सरकारी में आप क्यों जाना चाहती हैं, इतनी जबरदस्त कुंडली है आपकी, सरकारी में जाके आप अपनी क्षमताओं को क्यों दबाना चाहते हो। गवर्नमेंट सेक्टर से बेटर रहेगा कि आप प्राइवेट में जाकर के अच्छा नाम, अच्छा पैसा, अच्छी शोहरत हासिल करिए, वो आपकी कुंडली में ज्यादा बेहतर है। हालांकि आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप सरकारी में जाना चाहते हो तो जाइए। सप्तम में सूर्य है, सरकारी नौकरी में जाने के बाद में ऐसे लोगों को रिकॉग्निशन थोड़ा सा कम मिलता है, क्रेडिट उतना ज्यादा नहीं मिलता। तो मिथुन लग्न की कुंडली, आपको रिकॉग्निशन तो चाहिए, आपको क्रेडिट तो चाहिए ही चाहिए है। तो जाना चाहते हैं तो जाइए, योग है सरकारी नौकरी का, मना नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी में जाकर के आपकी क्षमताएं सिर्फ दबेंगी और कुछ नहीं है। तो आप प्राइवेट की तरफ जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अर्निंग होगी, और अर्निंग होगी तो सभी कुछ बेहतर है। तो ये आप सोचिएगा इस बारे में। अगली जन्म कुंडली है काजल जी की, 3 अप्रैल 1999। समय आपने बताया हुआ है 10:45 सुबह के।
और यवतमल महाराष्ट्र। हालांकि आपकी कुंडली में जैसा मैं देख रहा हूँ मिथुन लग्न की कुंडली और व्यापार भाव में ही लग्नेश जाके बैठे हैं, आप बिजनेस भी बहुत अच्छा कर सकते हो। तो नौकरी का अगर नहीं हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कर सकते हो बिजनेस शुरू, तो बिजनेस की तरफ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। और काजल जी की कुंडली भी मिथुन लग्न की ही बनती है और राशि इनकी बनती है तुला। तो वायु तत्वीय लग्न और वायु तत्वीय राशि, ये बढ़िया हो गया। और आपने पूछा है जॉब और मैरिज टाइम, तो मैरिज टाइम ले लेते हैं क्योंकि कुंडली तो एक क्वेश्चन तो एक ही आएगा। सप्तम भावपति जाकर के गुरु बैठे हैं, अपने ही घर में हैं, दशम भाव में हंस नामक महापुरुष योग लगाते हुए। और सप्तम भाव पर देखा जाए तो किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, अर्थात आपका सप्तम भाव जो है वो सुप्त अवस्था में आ गया है। शनि की महादशा को तो हमें बीतने देना होगा, और शनि की महादशा में जब बुध आएंगे आपको, तभी आपके विवाह के योग को बनाने वाले बनेंगे। और बुध में शुक्र 2025 या 2026 में आपकी कुंडली में शादी का योग है। अब आप पहले करना चाहती हैं, आपके घर वाले पहले प्रयास कर रहे, अभी प्रयास कर रहे हैं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो प्रबलतम योग आपकी कुंडली में जो सही दिखा रहा है वो तो यही दिखा रहा है। ठीक है, अगर इसके पहले आप चाहते हो तो अब मुझे स्थिति नहीं पता क्योंकि आपका 99 का बर्थ है ना। अगर आप पहले चाह रहे हो तो शनि में तो मुश्किल कहूँगा मैं विवाह का होना, लेकिन इसके पहले अगर हम देखें तो सितंबर 22 के पहले योग बनता है, परंतु वहाँ पे भी दिक्कत है क्योंकि राहु रहेंगे वहाँ, और राहु द्वितीय भाव में बैठे हैं और द्वितीय भावपति पंचम में है। ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी ही आएगी। अगर 2025-26 का समय दिखा रहा है शादी का, अगर उसके पहले करना हो, उसके पहले जानना हो या मिलान वगैरह, क्योंकि आप कुंडली मिलवा लीजिएगा, तो ऐसी कुछ स्थिति है। अगर जानना चाहती हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, तो आपको विवाह से संबंधित बेहतर जानकारी में दे पाऊंगा। अगली जन्म कुंडली है संदीप खन्ना जी की। तो संदीप जी, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया है 3 जुलाई 1979। समय है सुबह के 7:50 और बर्थ प्लेस है अमृतसर, पंजाब। कर्क लग्न की कुंडली है आपकी, राशि आपकी कन्या बनती है। तो पराक्रमपति का लग्न में होना और भाग्यपति का लग्न में होना, लग्नपति का जाकर के पराक्रम भाव में होना, यहाँ पर लग्नेश और पराक्रमेश ने परिवर्तन कर लिया है। और 1979 का आपका बर्थ है तो उम्र भी काफ़ी है। तो ये चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे कि जो भी चीज़ आपको चाहिए होती है, जिस भी चीज़ के लिए आप प्रयास करते हैं, उस चीज़ को पाने में एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा प्रयत्न आपको करना पड़ता है। प्लीज़ मेरे बारे में बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ और 5 मंथ से फ्री हूँ, कोई काम नहीं है। सर, आपकी कुंडली में देखिए लग्न में ही बुध बैठे हैं और लग्नेश और पराक्रमेश का परिवर्तन है। काम नहीं है वाली बात है, कहीं ना कहीं से पराक्रम नहीं किया गया। गुरु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, समय ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन अगर आप नौकरी के लिए प्रयास करें तो आपकी शनि की महादशा आपको चल रही, सॉरी, गुरु में राहु चल रहे थे 5 महीने पहले मैंने देखा, और नौकरी लगने का जो योग है वो अभी तो मुश्किल है। शनि में शनि और प्रत्यंतर भी शनि का है। बुध को आने दीजिए, नवंबर 21 से बुध आएंगे, जो कि लग्न में बैठे हैं, लग्न में बुध को बल मिलता है। तो आपकी कुंडली में 2022 में नौकरी का योग मैं देखता हूँ। और आपके जो चंद्रमा मैं देख रहा हूँ पराक्रम भाव में आपके लग्नेश होकर के बैठे हुए हैं, ये आपको कह रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा मेहनत, हाथ पैर कहीं ना कहीं मारते रहिए। जब हाथ पैर मारेंगे, मेहनत करेंगे, तभी सफलता यहाँ पर मिलेगी। लग्न मजबूत है क्योंकि भाग्येश लग्न में जाकर के बैठे हैं, पंचम भी मजबूत है। हनुमान जी इष्ट देवता बनते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ और गुरुवार के दिन माथे पर केसर का तिलक लगाया करिए। अगली जन्म कुंडली है कोनिका जी की। उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है 3 दिसंबर 2002। समय है सुबह के 8:05 और जन्म स्थान है भिलाई। छत्तीसगढ़। धनु लग्न की कुंडली है, राशि बनती है आपकी वृश्चिक, लेकिन चंद्रमा 0 अंश पर है, तो जस्ट प्रवेश किए हैं अभी। नीट पास करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा क्या? शनि की महादशा में राहु का अंतर इस साल तो मुश्किल है। दिसंबर 2022 के बाद में सूर्य 16 अंश पर है और मंगल 7 अंश पर, तो नीट की तैयारी अगर है अच्छी है, लेकिन शनि लग्न को देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे स्थिति ये बनती है, शनि की महादशा में गुरु का अंतर आने दीजिए, दिसंबर 2022 के बाद में ये आएगा।
तो 2023 के आसपास योग बन रहे हैं आपकी कुंडली में। ठीक है, विलंब है, लेकिन मंगल के पास में 7 अंश का बल होना और मंगल जाकर के राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि मेडिकल में सफलता दिलाने में सहायक तो होंगे। अब सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं, ये आपकी तैयारी पर निर्भर करता है। मैं डायरेक्ट आपकी कुंडली को देख के तो नहीं कह सकता हूँ ना कि सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये स्थिति बनती है, देख लीजिएगा इस विषय पे थोड़ा सा। और ज़्यादा आपको इस विषय में जानकारी चाहिए तो आप संपूर्ण अध्ययन करा लीजिए। तो थोड़ा सा क्या है कि कब दे रहे हैं, क्या तैयारी रही है, कब एग्जाम है, ये अटेम्प्ट नहीं तो अगला अटेम्प्ट कब आप दोगे, इसके अलावा आपके पास और क्या ऑप्शन है, क्योंकि सिर्फ आप नीट को लेकर तो नहीं बैठे रह सकते ना, क्योंकि शनि की दृष्टि लग्न पर है। अब ऐसा थोड़ा है कि 6 साल बाद मिले तो आप सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में बैठे रहोगे, है ना। तो इसके लिए आप कुंडली का अध्ययन करा लीजिएगा, नीचे नंबर दिया गया है, इस पर के कॉन्टेक्ट करके। अगली जन्म कुंडली है दीपक पूनिया जी की, 28 फरवरी 1997। जन्म का समय है सुबह के 9:04 और जन्म स्थान है पुणे, महाराष्ट्र। मीन लग्न की कुंडली आपकी, राशि बनती है तुला। 97 का जन्म है, गुरु शनि का परिवर्तन, लग्नपति लाभ में है, लाभपति लग्न में है और गुरु यहाँ पर आपके बैठे हैं श्रवण नक्षत्र में, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। तो ठीक है, क्या पूछा है आपने, जॉब कब तक लगेगी और मैरिज कब तक होगी। तो मैरिज छोड़िए, क्योंकि एक ही प्रश्न लेना है, जॉब की बात करते हैं। दशमपति लाभ भाव में है, लाभेश लग्न में है, शनि की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है, शुक्र आपकी कुंडली में विपरीत योग में है और लग्न के पास में 25 अंश का बल है, लग्न थोड़ा कमजोर है। जॉब लगने का योग आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो सूर्य षष्ठपति है, तो दिसंबर 2021 के बाद से आपकी कुंडली में जॉब लगने का योग है। सूर्य को जल दीजिए और शिव जी की आराधना, शिव चालीसा का पाठ, शिव जी की जितनी ज्यादा आराधना करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा। श्वेता तिवारी जी की आईडी से हर्ष तिवारी जी की जन्म कुंडली है, इस कुंडली को भी ले लेते हैं। 22 सितंबर 2004, 4 PM और महाराष्ट्र वडा। मकर लग्न है, राशि धनु बनती है। कौन सा फील्ड अच्छा है, BSc IT या B फार्मेसी 2021 में। देखिए शनि से प्रभावित है, मकर लग्न की कुंडली है इनकी और शनि लग्न को देख रहे हैं। आपने कहा BSc, बैचलर ऑफ साइंस में जाएगा, ये साइंस आ गया आपका सूर्य और गुरु, तो बढ़िया है, ये भाग्य भाव में है, दोनों प्लैनेट्स कारक हो जाते हैं यहाँ पे। और बी फार्मेसी के लिए देखा जाए तो फार्मा, मंगल, इनके ऊपर निर्भर करता है। सूर्य में मंगल चल रहा है, फार्मेसी की तरफ भी भेज सकते हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है। तीनों ग्रहों के पास में अच्छा बल है, जहां जाना चाहते हैं इन ऑप्शंस में से जा सकते हैं। टोटली डिपेंड करेगा इनके ऊपर। जहां भी सफलता मिलेगी विलंब के साथ में मिलेगी, नौकरी लगने में भी देर होगी, हर जगह विलंब होगा इनके साथ में, तो विलंब से ही मित्रता कर लीजिए इनसे। कहीं डिले होगा तो घबराने की आवश्यकता नहीं। अभिषेक देसाई जी की कुंडली है एक, ये कुंडली और ले लेते हैं। 12 अक्टूबर 1991, जन्म का समय इन्होंने बताया है 21:55 और लातूर, महाराष्ट्र। ये कुंडली पहले आ चुकी है, शायद इन्होंने रिपीट कर दी है जहां तक मुझे लग रहा है। विवाह के लिए किस दिशा में प्रयास किया जाए। वृषभ लग्न है और वृश्चिक राशि बनती है। सप्तम भावपति मंगल बनते हैं, षष्ठ भाव में है। साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपने जन्म स्थान से प्रयास करें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। धन भावपति षष्ठ भाव में है, धन टिकेगा नहीं आपके पास में, ठीक है, धन का संचयन नहीं होगा। EMIs अगर है तो पैसा आपका आएगा, EMIs में चला जाएगा, यही रहेगा। ऋण देना 1 रुपए भी नहीं है किसी को, ऋण दे दिया तो वापस नहीं आएगा, शत्रुता जो हो जाएगी वो अलग। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगले सप्ताह पुनः आप सभी के सम्मुख में उपस्थित होऊंगा, जहां पे राजेश कुमार जी की जन्म कुंडली होगी अगली। आज लगभग 10 कुंडलियों का अध्ययन हो गया। जो नए दर्शक इस कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप
अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय एवं अपने जन्म का स्थान किसी एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के साथ यहाँ पर दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह पुनः आप सभी के सम्मुख एक और नए वीडियो को लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। फ़ोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।